Hello students, welcome to Vidya classes. I hope all you are doing well. बच्चों आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो सिर्फ क्लास 10th के बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लास 11th, 12th और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनकी ये फाउंडेशन है। तो बच्चों आज हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि इस चैप्टर में हम कवर क्या क्या करेंगे। तो बेटा हम सबसे पहले देखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। दूसरा हम इसका कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे एंड मिड टर्म बनाना और उसके रूट्स फाइंड करना, और साथ में हम लोग उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। बेटा क्लास शुरू करने से पहले इस क्लास के कुछ रूल्स होंगे, क्योंकि आपको पता है मैथ्स सिर्फ प्रैक्टिस मांगती है, बिना प्रैक्टिस के आप मैथ्स नहीं सीख सकते हो। बाकी मैं इजी से इजी तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगी जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो बेटा रूल नंबर 1 कि आपको मैथ्स की नोटबुक और पेन लेकर के बैठना है। सेकंड, सारे स्टेप आपको नोटबुक में क्लियरली लिखना है, बिल्कुल कट नहीं लगाना है। जो आपको समझ में नहीं आ रहा है उसे पहले समझना है और देन उसे कंटिन्यू करना है। थर्ड है कि ध्यान से अपने मतलब टीचर को केयरफुली सुनना है, जिससे आपको ये पूरा लेक्चर इजीली समझ में आए। एंड चैप्टर पढ़ने के बाद बेटा चैप्टर का रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैप्टर को रिवीजन नहीं करते हो तो बेटा आप भूल जाओगे, सारे कॉन्सेप्ट आप भूल जाओगे। और लास्ट है कि आपको प्रीवियस ईयर बेटा प्रैक्टिस करते रहना है। जितने ज्यादा आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा आपके क्वेश्चन करेक्ट होंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में। ओके लेट्स स्टार्ट। बेटा सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो अगर आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का अगर फॉर्म मिल रहा है तो आप उसको क्या कह देते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह देते हो। अगर बेटा यहां पर अगर x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट गिवन है अगर ये 0 के बराबर हो जाता है तो बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है। और हाँ एक बात आपको और ध्यान देनी है, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं कि वो अगर y के वेरिएबल की इक्वेशन देख लेते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सपोज आपको यही इक्वेशन a y स्क्वायर प्लस b y प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में मिल गई, यानी कि ये सारे y के वेरिएबल मिल गए आपको, तो बेटा ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। आपको a से लेकर के z तक कोई भी लेटर में अगर ये इक्वेशन मिल रही है तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगी। बस कंडीशन है कि a 0 नहीं होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। बेटा एक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि चेक द वेदर फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये क्या दिया हुआ है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b इक्वल्स टू बेटा क्लोज ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर लिखा हुआ मिलता है बेटा इसको दोनों ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा होता है उससे हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6। बेटा अब हम इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1, और हम इन सबको अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 2x, और जो रिमेनिंग है उसे हम एज इट इज नोट कर देंगे। अब हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे तो बेटा यहां पर हम 2x को, ये 2x है और ये प्लस में है, ये इधर आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव का 6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 कर देंगे। बेटा यहां पर जो 2x है ये 2x है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आपको एक नंबर पॉजिटिव में मिल रहा है, एक नंबर नेगेटिव में मिल रहा है, बट वो सेम है, अगर सेम है तो वो दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बचा बेटा प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। बेटा यहां पर आप
आपने देखा कि यहाँ जो इसका a है वो क्या है, 0 नहीं है, यानी ये क्या है, 1 है। a क्या है, 1 है। 1x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है बेटा वो 0 नहीं है, वो 0 नहीं है, यानी कि ये क्या होगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और दिया हुआ है -2 ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। तो बेटा सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू, बेटा मैंने अभी आपको बताया था ब्रैकेट के बाहर अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो वो बेटा ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स लिखे हुए हैं उन सब से मल्टीप्लाई होगा। यानी कि ये माइनस का 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस का 6, और माइनस का 2 माइनस के x से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा प्लस का 2x। अब बेटा हम इसे आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, अब ये प्लस का 2x अगर दूसरी तरफ आएगा बेटा तो क्या होगा, माइनस का 2x हो जाएगा, और ये माइनस का 6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। अब यहां पर बेटा हम इसे सॉल्व करेंगे आगे, तो माइनस माइनस, बेटा माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस होगा तो यहां हो जाएगा माइनस का 4x प्लस का 6। और बेटा यहाँ पे आपने देखा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि a होता है 0 नहीं है, यानी कि ये हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल और बताती हूं, अब आप बताना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी। सपोज आपको लिखा मिल जाए कि बेटा सपोज आपको लिखा मिल जाए x प्लस 5, यहां पर बेटा एक्स स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। अगर एक्स स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो यानी ये क्या होगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा कि एक्स स्क्वायर के साथ में जो कोफिशिएंट होता है वो होना कंपलसरी है, यानी एक्स स्क्वायर होना कंपलसरी है, तभी आपकी क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, आपको नेक्स्ट मैं बताती हूं कैसे कोफिशिएंट फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड कोफिशिएंट। तो बेटा कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद होनी चाहिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। बेटा अगर आपसे कोई पूछे कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होगा, तो बेटा एक्स स्क्वायर के आगे जो भी लिखा होगा वही क्या होगा, उसका कोफिशिएंट होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है, तो यानी इसका कोफिशिएंट a हो गया। नेक्स्ट है कि अगर हमसे पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, तो बेटा x के आगे b लिखा हुआ है, ये b लिखा हुआ है तो ये इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। और बेटा जो बिना x के वेरिएबल के साथ लिखा होता है, जो लास्ट में लिखा होता है, बेटा वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहां पर कांस्टेंट क्या हो जाएगा, c हो जाएगा बेटा। आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पता लगाओगे कि ये इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, और इसके कोफिशिएंट क्या हैं। तो बेटा अब